हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज हॉर्टिकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि सर हार्ड वुड कटिंग क्या होता है, सेमी हार्ड वुड कटिंग क्या होता है, सॉफ्ट वुड कटिंग क्या होता है, हर्बेसियस कटिंग क्या होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, बहुत से बच्चे को ये नहीं पता होता है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेम कटिंग क्या होता है। देखिए स्टेम कटिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। तो स्टेम कटिंग क्या होता है, आपको नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लांट्स के स्टेम को या फिर उसके सूट्स को हम काट देते हैं और काट के दूसरे फेवरेबल कंडीशन में या फिर दूसरे जगह पे उसको हम लोग कल्टीवेट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। ठीक है, ये अलग अलग टाइप का होता है फ्रेंड्स। जैसे हार्ड वुड कटिंग होता है, सेमी हार्ड वुड कटिंग होता है, सॉफ्ट वुड कटिंग होता है, हर्बेसियस कटिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा, हार्ड वुड कटिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले 1 ईयर ओल्ड मैच्योर सूट्स को चूज करेंगे। अगर आपको हार्ड वुड कटिंग का प्रोसेस करना है तो आप क्या कीजिएगा, वो प्लांट में देखिएगा कि वैसा कौन सा सूट है या फिर वो प्लांट जो कि एटलीस्ट 1 ईयर का हो गया हो और वो ओल्ड हो, मैच्योर हो। ठीक है, तो याद रखिएगा एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरा बात याद रखना है आपको कि जो आप सूट्स को ले रहे हो वो कंप्लीट 10 to 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और उसमें एटलीस्ट 3 बर्ड्स होने चाहिए, है ना। तो हार्ड वुड कटिंग का डेफिनेशन क्या बन गया कि ये वो प्रोसेस है या फिर यहाँ पे हम लोग जो सूट को चूज करते हैं फॉर द कटिंग पर्पस, वो एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए और उसकी लेंथ 10 to 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए और एटलीस्ट उसमें 3 बर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और ये मोस्टली जो है कहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, ग्रेप्स में। ठीक है, पोमीग्रेनेट में किया जाता है, एप्पल में किया जाता है, फिग में किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम लोग हार्ड वुड कटिंग को प्रीफर करते हैं। मतलब कि मोस्टली यहाँ पे फ्रूट जो क्रॉप्स होते हैं उसमें हम चीज को प्रैक्टिस करते हैं। नो, दूसरा हम बात करते हैं सेमी हार्ड वुड कटिंग। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो सूट्स को चूज करेंगे वो एटलीस्ट 4 to 9 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पिछले में क्या था, हार्ड वुड कटिंग में 1 ईयर का, बट यहाँ पे 4 to 9 मंथ का होना चाहिए और उनकी जो लंबाई है वो 7 to 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब जो सूट आप चूज कर रहे हो सेमी हार्ड वुड कटिंग करने के लिए उसको एटलीस्ट 7 to 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एटलीस्ट 2 to 4 लीव्स होने चाहिए। ठीक है, जो आप सूट चूज किए हैं उसमें एटलीस्ट 2 से 4 लीफ होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे, मैंने बताया था आपको कि हार्डवुड कटिंग में एटलीस्ट 3 बर्ड्स होना चाहिए जो कि आप सूट चूज किए हो, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 2 to 4 लीव्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और इनके एग्जाम्पल क्या है, तो आइए हम लोग मोस्टली मैंगो में प्रैक्टिस करते हैं, गुआवा में प्रैक्टिस करते हैं, लेमन में करते हैं सर। ठीक है, इसके अलावा अनोला इसमें करते हैं, जैक फ्रूट इसमें भी इसको हम प्रैक्टिस करते हैं सेमी हार्ड वुड कटिंग का। दैट मीन्स कि हम लोग फ्रूट्स में जो फ्रूट्स क्रॉप होते हैं उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नो अगला आता है सॉफ्ट वुड कटिंग। ये क्या होता है, सॉफ्ट वुड कटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे वो सूट को चूज करेंगे जो कि 2 to 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, और इनका जो लेंथ होगा वो 10 to 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और इनके जो एग्जाम्पल है याद रखिएगा, सॉफ्ट वुड कटिंग जो होता है वो कभी भी फ्रूट्स क्रॉप के लिए अप्लाई नहीं होता है। मतलब ये कटिंग को आप फ्रूट्स क्रॉप में अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ करेंगे इसको, फिर फ्लावर में आप कर सकते हो। ऐसे फ्लावर हैं उसमें आप सॉफ्ट वुड कटिंग को यूज कर सकते हैं, बट कभी भी फ्रूट्स क्रॉप में आप यूज नहीं करेंगे। तो इनका एग्जाम्पल कुछ आप याद रखिएगा, जैसे कि कभी कभी इसको हम एप्पल में प्रैक्टिस कर लेते हैं बट मोस्टली नहीं करते। ठीक है, एप्पल में कर लोगे आप, पीच में कर लेते हैं। ठीक है, बट मोस्टली ये यूज होता है फ्लावर्स के लिए। नो, आगे बात करते हैं हम लोग हर्बेसियस कटिंग। हर्बेसियस कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग लेंगे सकुलेंट हर्बेसियस। ठीक है, कैसे लेते हैं हम लोग, सकुलेंट हर्बेसियस को लेते हैं हम लोग और एटलीस्ट जो है वो
2 to 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए। जो आप सूट को यूज़ कर रहे हो हर्बेसियस कटिंग के लिए, वो पहली बात तो वो सकुलेंट होना चाहिए, दूसरी बात वो 2 से 3 मंथ पुराना होना चाहिए, ठीक है। और ये भी जो मेथड है वो हम लोग मोस्टली फ्लावर्स में प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी ये फ्रूट्स में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। मोस्टली होते 3 हैं, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्ट वुड कटिंग होते हैं। हर्बेसियस कटिंग मोस्टली ये फ्लावर्स के लिए अप्लाई होता है, कभी भी इसको हम फ्रूट्स में अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस होता है हार्डवुड कटिंग में, सेमी हार्डवुड कटिंग में, सॉफ्टवुड कटिंग में और हर्बेसियस कटिंग में, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग रूट कटिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो रूट कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, रूट को कट करते हैं और फिर उसमें हम लोग रूटिंग करवाते हैं और उसको फिर फर्दर हम लोग कल्टीवेट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर थिक रूट को लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 10 to 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फिर उसको हम लोग कल्टीवेट कर देते हैं, वहाँ से फिर एक न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है ब्लैकबेरी और दूसरा रास्पबेरी। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूट कटिंग का, ठीक है। मैंने क्या बोला, रूट कटिंग में क्या होता है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। रूट कटिंग में सर हम लोग रूट को काट देते हैं और रूट को काटने के बाद फिर उसको हम लोग कल्टीवेट कर देते हैं, फिर वहाँ से एक न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग जो रूट को लेते हैं उसको एटलीस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होना चाहिए और 10 to 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होना चाहिए वो रूट की, ठीक है ना, जिसको आपने कट किया फॉर द कल्टिवेशन पर्पस। नो आगे हम बात करते हैं लीफ कटिंग। तो कुछ ऐसे लीफ होते हैं ना जो कि क्या होते हैं, फ्लेसी होते हैं, ठीक है। तो उसको आप तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद क्या होता है वहां से फिर एक न्यू प्लांट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ब्रायोफाइलम का, तो यहाँ से उनके जो लीफ होते हैं ना, उनके लीफ से एक न्यू प्लांट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीफ कटिंग। तो इसके लिए याद रखिएगा कैसा लीफ होना चाहिए, फ्लैसी होना चाहिए, ठीक है, और थिक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीफ कटिंग। लीफ को आपने तोड़ा, उसको आपने फेवरेबल कंडीशन दी, फिर क्या होगा वहाँ से रूटिंग होना स्टार्ट होगा और वहाँ से फिर एक न्यू प्लांट बन जाएगा। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, ठीक है। समझ में आया? तो फ्रेंड्स होप सो आपको समझ में आया होगा कि कटिंग क्या होता है, कटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। कटिंग मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग। फिर स्टेम कटिंग के अगेन कई सारे टाइप्स हैं, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेसियस कटिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच।